हेलो एवरीवन, रेलवे शशि चैनल में आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है रेलवे एसएससी थ्रू। तो इसमें हम आज के इस सेशन में आप लोगों को कराने वाले हैं भारत के सभी नृत्य के बारे में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। वही प्रश्न डाले गए हैं जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं, और यह प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। भरतनाट्यम की उत्पत्ति, यह स्टैटिक जगह का प्रश्न है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो मैं बता दूं, भरतनाट्यम की उत्पत्ति केरल, तमिलनाडु, गुजरात और उड़ीसा। तो तमिलनाडु में हुई थी। यहाँ पे बात कर लेते हैं की पॉइंट्स के बारे में। भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति सादिर से हुई थी। सादिर नृत्य तमिलनाडु के मंदिरों से नृत्य करने वाली देवदासियों द्वारा किया जाता था। देवदासियाँ कौन होती थी? देवदासियाँ क्या था कि पहले जो राजा प्रजा संस्था थी वह क्या करती थी, देवदासियों को अपने यहाँ रखती थी, जिसमें कुंवारी लड़कियाँ होती थी, और कुंवारी लड़कियों को वह इस कला में, संगीत कला में उनको प्रदर्शन करना होता था, और उनका कई तरह से शोषण भी कर लिया जाता था। तो इस तमिलनाडु के मंदिरों में कराया जाता था, या मंदिरों में देवदासियों के रूप में रखा जाता था, और इसे शास्त्रीय नृत्य अन्य शैलियों की जननी भी कहा जाता है। भरतनाट्यम नृत्य का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना भी माना जाता है, और यह आरआरबी 2019 और एसएससी सीपीओ 2021 में प्रश्न पूछा गया है। आपके आरपीएफ में एग्जाम में पूछे जाने वाले ये सभी प्रश्न ओरिएंटेड डाले गए हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं प्रमुख नर्तक कौन कौन से हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रमुख नर्तक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर देखेंगे, मीनाक्षी सुंदर पिल्लई जी हैं, मृणालिनी साराभाई भी हैं, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यामिनी कृष्णमूर्ति, ई कृष्णा अय्यर भी हैं। इनका नाम सुना होगा, आप लोगों के बीच में चर्चित नाम है यह, जो आप लोगों के बीच में यह शेयर किया जा रहा है। ठीक है, इसको काफ़ी नोट डाउन में करते रहिएगा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नृत्य से आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो को सेशन ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होने वाला है, आप लोगों का थोड़ा सा सेशन है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जितना भी प्रश्न करवाने वाले हैं सब एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य का एक रूप है? तो यहाँ पे देख सकते हैं गिद्दाल, दलखाई, भांगड़ा, कालबेलिया। तो कालबेलिया क्या है? यूनेस्को द्वारा एक मान्यता प्राप्त नृत्य है, जो आप लोगों को इसे वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठनों यानी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की सूची में शामिल किया गया था। कलबेलिया नृत्य कलबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन की शैली की एक अभिव्यक्ति है। ठीक है, कलबेलिया नृत्य एक अनूठा पहल है, और यह इसमें सिर्फ महिलाएं ही इसमें अपने नृत्य का प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, इस तरह का यह एक यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है, जिसको हम कलबेलिया के नाम से जानते हैं। यह काफ़ी आए हुए प्रश्न प्रीवियस ईयर में है, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, और यह इसके अलावा कहाँ कहाँ लोक नृत्य हैं इस राज्य के, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। राज्य के अन्य प्रमुख लोक नृत्य हैं, आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे घूमर हो गया, भवई हो गया, कच्छ घोड़ी हो गया, ख्याल। यह इस नृत्य का राजस्थान रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं, यह राजस्थान का नृत्य माना जाता है। कलबेलिया भी वहाँ का रजवाड़ी नृत्य कहा जाता है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ को समर्पित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी, एमटीएस और आरआरबी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, और आरआरबी एग्जाम आप लोगों का आरपीएफ करवाती है। ठीक है, आरपीएफ का एग्जाम आरआरबी ही करवाती है, और आरआरबी का प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं मणिपुर नृत्य, सत्रिया, कथक, ओडिसी। तो अगर नृत्य मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ को समर्पित है तो वह कथक नृत्य ओडिसी नृत्य यहाँ पे सम्मिलित है, जिसको देव नृत्य भी कहा जाता है। यह राज्य उड़ीसा से संबंधित है। आधार नाट्य साथ अभिनय दर्पण। उड़ीसा का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों से नृत्य हुआ था। ओडिसी नृत्य के प्रारंभिक उदाहरण उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं, ब्रह्मोत्सवर मंदिर के शिलालेखों तथा कोणार्क के सूर्य मंदिर केंद्रीय कक्षाओं में ओडिसी नृत्य उल्लेखित मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए, इससे संबंधित कुछ नृत्य कलाकार हैं जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, दुर्गा चरण, रणबीर
और सोनल मानसिंह और केलुचरण महापात्र, यह क्या है, ओडिसी नृत्य के प्रमुख व्यक्तियों के नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न में है मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम। मैं बता दूं, यह केरल की एक मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के केरल राज्य से हुई थी। ये आया हुआ प्रश्न है। इस तरह का इसमें नाट्य किया जाता है। इसमें श्वेत वस्त्रों को धारण किया जाता है। यह बहुत ही शांतिपूर्वक नृत्य माना जाता है। आइए इस पे बातें कर लेते हैं। और इसके प्रमुख नर्तक की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसके प्रमुख नर्तक हैं हेमा मालिनी जी, सुनंदा नायर, नारायण मेमन और कल्याणी अम्मा। यह प्रमुख नर्तकी हैं, यानी नर्तक के नाम से जाना जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मोहिनी अट्टम, यानी केरल की यह काफ़ी प्रसिद्ध चर्चित नृत्य कलाकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। और इस तरह का प्रदर्शन किया जाता है। केरल का सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य अगर कहा जाए तो शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम। तो मैं बता दूं कि यहाँ का केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है, जिसको हम क्या कहते हैं, कथकली। ये सबसे, इसमें एक प्रकार का मुखौटा होता है, पूरे अंग का प्रदर्शन किया जाता है इसमें। कथकली दो शब्दों कथा और कली से मिलकर बना होता है, जिसमें कथा का अर्थ कहानी और कली का अर्थ नाटक होता है। ये कहानी और नाटक दोनों को प्रस्तुत किया जाता है। कथकली का उदय 17वीं शताब्दी त्रावणकोर वर्तमान केरल में हुआ था। कथकली ऋषि भरत मुनि द्वारा लिखित नृत्य पर प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र पर आधारित है। कथकली नृत्य संगीत, भाव, भंगिमा और नाटक का संयोजन है। नर्तकों द्वारा राजाओं, देवताओं, राक्षसों की भूमिका का निरूपण किया जाता है। यानी इसमें तीनों रूपों का निरूपण किया जाता है, राजा, देवता और राक्षसों का। यह नृत्य समूह में किया जाता है। आमतौर पर यह नृत्य पुरुष मंडली द्वारा भी किया जाता है। देखा गया है ज़्यादातर पुरुष मंडली द्वारा ही किया जाता है। इसके प्रमुख नर्तक हैं अगर देखेंगे तो यहाँ पे गोपीनाथ है और कोटकल शिव रमन, रीता गांगुली जी हैं। ठीक है, मोहिनी अट्टम के, यानी इस तरह का यह नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं यह महिलाएं इस तरह से अपने अंग का प्रदर्शन करती हैं और अपने एक स्मूथ बॉडी से यह कला को दिखाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे आप लोगों के बीच में है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी अगर यह देखा जाए तो यह आंध्र प्रदेश की एक नृत्य कला शैली है। इस तरह से इसमें महिलाएं सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है, नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को ज़्यादातर नहीं देखा गया है। कुचिपुड़ी नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से कुचेलुपुरम गांव के नाम पर पड़ा है। भागवत पुराण की कहानियों के आधार पर प्रारंभ में कुचिपुड़ी यक्षगान का ही भाग हुआ करता था। कुचिपुड़ी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के बीच में डाले जा रहे हैं और इस प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास कीजिए। अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा और यह आने वाले प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने को बार बार मिलेंगे। राज्य के अन्य प्रमुख लोक नृत्य है, जिसको हम ढिमसा या आदिवासी लोक नृत्य है, और इस प्रमुख नर्तक के नाम है वी सत्यनारायण शर्मा, यामिनी कृष्णमूर्ति, वेम्पति चिन्ना सत्यम, सिद्धेंद्र योगी। यह सबसे बड़े नर्तक हैं, यानी प्रमुख नर्तक हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? अगर उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य देखेंगे तो आप लोगों को कथक देखने को मिलेगा। इस तरह से देखिए, महिला डांस भी कर रही है, यानी अपना नृत्य प्रदर्शन भी कर रही हैं। लखनऊ घराने से ईश्वर प्रसाद को कथक का जनक माना जाता है। कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ था, जिसका अर्थ है कहाना, और नृत्य मुख्य रूप से उत्तरी भारत में किया जाता है। यह मुख्य रूप से एक मंदिर या गांव का प्रदर्शन था, जिसमें नर्तक प्राचीन ग्रंथों की कहानी सुनाते थे। कथक शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है जो हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय संगीत से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, यह आने वाले प्रश्न हुए। ठीक है, और बात कर लेते हैं तो यह प्रमुख घराने इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जयपुर घराना, लखनऊ घराना, रायगढ़ घराना, बनारस का घराना, यह प्रमुख नृत्य है। प्रमुख व्यक्तियों के नाम अगर मैं बता दूं आप लोगों को तो सितारा
देवी हैं, विद्या गौरी अडकर हैं, लच्छू महाराज का नाम सुने ही होंगे आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, विद्या गौरी अडकर, सितारा देवी, ये उत्तर प्रदेश के नृत्य में देखा जाता है। इस तरह का यह नृत्य कराया जाता है, काफ़ी शहंशाही नृत्य भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेते हैं तो केरल, बिहार, उड़ीसा, असम। शास्त्रीय नृत्य खासकर आप लोगों को असम में देखने को मिलता है। यह कृष्ण केंद्रीय वैष्णव मठ यानी भगवान विष्णु की पौराणिक कथाओं का समावेश होता है। इसको हम विष्णु नृत्य भी कह लेते हैं कभी काल। इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव का नाम सुने होंगे, उन्हीं को दिया जाता है। वर्ष 2000 में संगीत नाट्य अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों के बीच में शेयर किए जा रहे हैं। बच्चों इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा और यह आपके आने वाले प्रश्नों में से कम 2 से 3 नंबर आपको दिलाने वाले हैं। और संबंधित व्यक्ति की बात कर लेते हैं तो टंकेश्वर हजारिका बोरबायन, अनीता शर्मा, जोगेंद्र दत्ता बयान। और यहाँ पे देख सकते हैं अनीता शर्मा जी हैं, जोगेंद्र दत्ता बयान इससे संबंधित व्यक्ति हैं जो इस नृत्य को करने में प्रमुख थे। अगला प्रश्न देखेंगे, शास्त्रीय नृत्य मणिपुर का संबंध है। यह SSC MTS में CPO 2010 में पूछा गया प्रश्न है और RRB ने तो कई बार पूछा है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो यह कहाँ का नृत्य है, मणिपुर का नृत्य है। इसका नाम उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। यह नृत्य रूप 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गीत गोविंद की रचनाओं से आई विषय वस्तु इसके प्रमुख रूप से उपयोग की जाती हैं, ठीक है। यह वहाँ का प्रमुख नृत्य है। इससे संबंधित व्यक्ति हैं झावेरी बहनें, यानी यह चार सगी बहनें हैं जो इस नृत्य को कला करने में माहिर थी। और गुरु विपिन सिंह हैं, एनी माधवी देवी जी हैं, ठीक है। ये प्रमुख व्यक्ति हैं इस नृत्य को प्रमुखता से करने में। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य लक्षद्वीप से संबंधित है। लक्षद्वीप से भी प्रश्न आया है, जिसको हम लावा कहते हैं, और यह लोक नृत्य लक्षद्वीप से संबंधित है, जिसको हम लावा के नाम से जाते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो इस तरह से एक सामूहिक नृत्य भी कराया जाता है वहाँ पर। यह मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। यह उत्सव के अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य की एक प्रसिद्ध पारंपरिक शैली है। लावा नृत्य लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। लावा शब्द संगीत, गीत, लय के सुंदर भाव को दर्शाता है। यह एक लय में अपने ढोल को बजाते हैं और उसी के साथ अपने ढोलों की आवाज़ से ही अपना नृत्य को प्रदर्शन करते हैं। इस पंक्ति में होकर के ढोलों की आवाज़ों को नृत्य किया जाता है, ठीक है। इससे संबंधित आप लोगों को अन्य नृत्य भी देखने को मिल जाएंगे, जिसको हम कोलकली, इसमें कोलकली नृत्य का अर्थ है छड़ी नृत्य। यह पुरुषों द्वारा किया जाने वाला समूह में नृत्य कहा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय मुखौटा नृत्य। इस तरह का मुखौटा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस तरह से उनका मुखौटा नृत्य कहा जाता है। लेस, पतु, छऊ, बिहू, कुमतिकली। तो निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है, जिसको हम नाम देते हैं कुमतिकली। इसे कुमट्टीकली के नाम से भी जाना जाता है। यह केरल का एक रंगीन मुखौटा नृत्य है जो कि त्रिशूर जिले, पलक्कड़ जिले एवं दक्षिण मालाबार में प्रचलित है। यह मुख्य रूप में ओणम त्यौहार के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य के विषय ज़्यादातर रामायण की कहानियों, द्वारिका धाम, शिव की कहानियों जैसे लोक, समाज और धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से यह कथाओं को किया जाता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट नृत्य आप लोगों के बीच में शेयर किए गए दोस्तों। और यह अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सिक्किम लामा नृत्य एवं छाम एक मुखौटा नृत्य है, जिससे बौद्ध लामा यानी बौद्ध लोग ज़्यादा द्वारा विशेष मौक़ों पर पंग लहब सोल उत्सव पर प्रस्तुत किया जाता है। हेमिम उत्सव मुखौटा नृत्य लद्दाख, यह नृत्य देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिले इस बार, और इस सेशन में यहाँ तक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न डालने गए। और अगला सेशन आप लोगों को 12 नंबर से आप लोगों को उसमें भी लगभग 15 प्लस प्रश्न देखने को, आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और वह नृत्य का पार्ट 2 भाग होगा। तो आपको वीडियो सेशन कैसा लगा
अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टैटिक जीके के लिए। और ये आपके ओरिएंटेड आने वाले प्रश्न थे जो आपके बीच में शेयर किए गए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जितने भी बच्चे जुड़े हैं बिल्कुल भी चिंता न कीजिए, डेली का डेली सेशन करते जाइएगा और हम आपके साथ जुड़े हैं। यहाँ तक बने रहे, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।